स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, सुचीर बालाजी एक होनहार नौजवान इंडियन इंजीनियर जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट था और नवंबर 2020 से ही सैन फ्रांसिस्को की कंपनी ओपन एआई में एज अ रिसर्चर काम कर रहा था। मैं था इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इसकी बॉडी इसी के अपार्टमेंट में सैन फ्रांसिस्को में पाई गई और जब सैन फ्रांसिस्को पुलिस से पूछा गया तो उन्होंने कारण बताया कि कारण है सुसाइड। लेकिन इस वीडियो में मैं जो चीजें रिवील करने वाला हूं, जो ये सुचीर बालाजी लास्ट कुछ दिनों से कर रहा था, तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये केस सुसाइड का नहीं है। दोस्तों, इसका एलिगेशन था अपनी ही कंपनी और अपनी ही कंपनी के साथ उन कंपनीज पे जो काम कर रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। आप याद कीजिए, चैट जीपीटी 2022 में मेरे दोस्तों मार्केट में आती है और एक नया बूम लेके आ जाती है कि आपको कोई और सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए, इस सॉफ्टवेयर में आप किसी भी चीज को लेके इंफॉर्मेशन डालिए, वो इंफॉर्मेशन आपको मिनटों में मिल जाएगी। चाहे वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हो, चाहे वो किसी 5 साल के बच्चे को एक आपका सिंपल सी चीज सिंपल वे में समझानी हो, चाहे आपको किसी म्यूजिक की जानकारी चाहिए, अगर आप कोई इमेज अपनी अंदर दिमाग में बनाई हुई इमेज को चाहते हो कि वो बन जाए, तो आप इस चैट जीपीटी को बोलो, ये एकदम से ये एआई मॉडल्स क्या करते हैं, आपको वो चीजें मिनटों में तैयार करके दे देते हैं। आप सोचिए कि ये ऐसे तैयार नहीं होता, इनको तैयार करने के लिए लाखों सोर्सेज को फॉलो करना पड़ता है। कहीं किताबें, कहीं सॉफ्टवेयर्स, कहीं वेबसाइट्स को रीड करने के बाद ये फिर एक सॉफ्टवेयर तैयार करती है जहां पे आपको प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है। सुचीर बालाजी और उसके कलीग को यह लगा कि इनको जो काम रिसर्चर का दिया गया है, जो अब चैट जीपीटी का जो 4th आपकी जनरेशन इनको बनाने के लिए दी गई है, इसमें इनका यही काम है कि ये इंटरनेट में ओपन सोर्सेज को एक्सप्लोर करें, रिसर्च करें और उसके बाद एक एडवांस चैट जीपीटी लोगों के लिए बना के दें। लेकिन जो सोर्स ये फॉलो कर रहे थे और जो कंपनी इनको सोर्स फॉलो करने के लिए बोल रही थी, वो सोर्स कॉपीराइटेड थे। कॉपीराइटेड का मतलब क्या है कि जिस यूजर ने उसको बनाया है, आप उसकी परमिशन के बिना उसको यूज नहीं कर सकते। और इन कंपनीज ने लगातार अपने एआई मॉडल को एडवांस करने के लिए ऐसे ऐसे सोर्सेज को फॉलो किया जिनके लिए ये एलिजिबल नहीं थे, जो कानूनी तौर पे क्या था, इलीगल था। इसी को इस बंदे ने क्या कर दिया, रिवील कर दिया। और रिसेंटली ये न्यूयॉर्क टाइम्स, जो आपको पता है यूएसए का वन ऑफ द मोस्ट फेमस आपका क्या है न्यूज चैनल है, वहां पे इस बंदे ने क्या किया, जाके इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में जाके इसने खुलासा किया किस तरीके से कंपनीज जो हैं, हम रिसर्चर्स को मजबूर करती हैं कि जो कॉपीराइटेड जो सोर्स हैं उनको भी आप फॉलो कीजिए, उनसे भी डेटा चुराइए और डेटा को पार्ट बनाइए हमारे चैट जीपीटी का। इससे क्या हो रहा है, आप सोचिए कि आपने किसी पर्टिकुलर आर्टिकल पे बहुत काम किया, आपने एक म्यूजिक तैयार किया, एक सॉन्ग तैयार किया, एक बेहतरीन वीडियो तैयार की जिसमें आपने लाखों रुपए खर्चे हैं और उसका कोई चोरी करके, आपसे बिना पूछे चोरी करके वो मार्केट में बेच रहा है या बांट रहा है, तो इसकी वजह से इसने ये बात बोली, ये अनएथिकल है। कल को यही कंपनीज जो हैं बहुत सारे इमोरल चीजें कर सकती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकती हैं जिससे ह्यूमैनिटी को खतरा हो, जिससे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए, जिससे किसी की कंट्री की इकोनॉमी या किसी की कंट्री की सबसे बेहतरीन कंपनी जो है वो भी क्या हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए। और यही सबसे बड़ा खतरा बन गया आपकी इन कंपनीज के लिए। अब आप मुझे बताइए, क्या अपार्टमेंट में हुई इसकी जो मौत है, क्या वो सुसाइड हो सकती है? सुसाइड एक केस पे हो सकती है, इसको मेंटल ट्रॉमा से ले गए हो, इसको मेंटल प्रेशर में डाला हो। क्योंकि रिसेंटली इसने ट्वीट किया था और ट्वीट करके इसने खुलासा किया कि भाई मैं न्यूयॉर्क टाइम पे अपनी स्टोरी बता के आया हूं और मैं बता चुका हूं कि ये फेयर मैनर पे नहीं यूज कर रहे। वहीं पे अगर आप देखेंगे कंपनीज का क्या कहना है, कंपनीज का कहना है, देखिए हम आपको बिल्कुल सीधा सीधा बोलते हैं कि हम जो भी एआई मॉडल सिस्टम या एआई सिस्टम तैयार करते हैं उसमें हम किसी अगर सोर्स को फॉलो करते हैं तो हम उस एआई सिस्टम को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि उस सोर्स को, अगर वो कॉपीराइटेड है, उस सोर्स को पढ़े और हूबहू वैसी कॉपी ना हो, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाए और उसको वहां रिप्रेजेंट किया जाए जहां पे हम जो है उसके लिए कॉम्पिटिशन ना बने। तो हम किसी भी पर्टिकुलर सोर्स को जो कॉपीराइटेड है उसको हम पूरी तरीके से कॉपी करके तो लाते नहीं, उसमें बहुत सारे बदलाव करते हैं। लेकिन सुचीर बालाजी ने कहा नहीं जी, ये कंपनीज क्या कर रही हैं, खास करके मेरी कंपनी ओपन एआई, वही मेरे दोस्तों आपका
सिस्टम जनरेट करती है जो ओरिजिनल या कॉपीराइटेड का हूबहू कॉपी होगी, तो इसमें कोई बदलाव नहीं लाया जा रहा। तो क्या ये फेयर यूज डॉक्ट्रिन है? नहीं है मेरे दोस्तों। ये एलिगेशन थे और ये यहां पे खत्म नहीं होता है। जून 2024 में हुआ क्या, सोनी और यूनिवर्सल और आपके वार्नर कॉन्ग्लोमरेट्स जो मानी जानी आपकी म्यूजिक कंपनी है, उन्होंने 2 एआई मेरे दोस्तों एप्स पे, और उन एआई एप्स का नाम क्या था आपका सुनो एआई और ऊडियो, इस पे केस फाइल कर दिया कि ये हमारी म्यूजिक को क्या करें, हमारी राइम्स को, हमारी बीट्स को कॉपी कर रही हैं और अपने यूजर्स को अवेलेबल कर रही हैं। आप सपोज कीजिए आपने ऑडियो डाउनलोड किया, राइट? ऑडियो डाउनलोड करके आपने इसको बोला कि मुझे ये बीट चाहिए, ऐसा म्यूजिक चाहिए, मुझे रोमांटिक चाहिए म्यूजिक, मुझे थ्रिलिंग चाहिए, मुझे स्केरी म्यूजिक चाहिए, राइट? और वो आगे से आपको क्या करता है, आउटपुट देता है, विद इन मिनट्स वो आपको क्या कर देगा, एक म्यूजिक तैयार करके दे देगा। लेकिन उस म्यूजिक में यूज हुई बीट्स, उस म्यूजिक में यूज हुए मेरे दोस्तों आपके इफेक्ट्स, वो सारे किससे कॉपी किए जाते हैं? बड़े चालाकी से इन दोनों से कॉपी कर लिए जाते हैं। और इसलिए इन्होंने कहा कि हमें करोड़ों का, बिलियन डॉलर्स का आने वाले टाइम पे नुकसान हो सकता है इनकी वजह से। तो इनको सू किया और इनसे क्या मांगी, भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कुछ ना कुछ जुर्माना आपको पे करना पड़ेगा। साथ में न्यूयॉर्क टाइम्स पे, जहां पे सुचीर बालाजी इंटरव्यू देकर आया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिसेंटली दिसंबर में ही माइक्रोसॉफ्ट को, ओपन एआई सिस्टम को सू किया और यह बोला कि आप हमारी इतनी मेहनत किए हुए जो आर्टिकल्स हम अपने न्यूज़पेपर में, वेबसाइट में छापते हैं, आप उसको हूबहू कॉपी करके अपने सिस्टम में क्या कर रहे हैं, उसका पार्ट बना रहे हैं। क्या आपने हमसे परमिशन ली? नहीं ली। तो यह केस था जिसकी वजह से आपका सुचीर बालाजी की मौत हुई है। अब दोस्तों यहां पे एक और एंगल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वो एंगल है कि एआई सिस्टम कितना खतरनाक है। तो रिसेंटली क्या हुआ, जो एक्सपर्ट्स खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूरे दुनिया भर में, उन्होंने एआई के खतरे को भांपा और ये बोल रहे हैं कि एआई सिस्टम जो है, ग्लोबल वार्मिंग शायद ह्यूमन को एक्सटिंक्ट ना कर पाए, लेकिन एआई सिस्टम जहां पे ग्लोबल वार्मिंग को हजारों साल लग सकते हैं ह्यूमन को एक्सटिंक्ट करने के लिए, ह्यूमन को धरती से खत्म करने के लिए, वहां पे ये एआई सिस्टम, ये जो रोबोट्स हम तैयार कर रहे हैं जो ह्यूमन की तरह मिमिक करते हैं, राइट, ये जो एप्स हैं जो ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकती हैं, ये जो हम ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं जो ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकते हैं, ये आप आने वाले टाइम पे ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो जाएंगे। अगर हमने एआई सिस्टम पे कंट्रोल नहीं किया, इन पे लगाम नहीं लगाई, तो मेरे दोस्तों ये इंसान को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स में इसी साल आर्टिकल आया जिसमें ये बोला कि गवर्नमेंट, कोई भी कंपनी या मेरे दोस्तों आपकी गवर्नमेंट की कंपनी, ये मिलके बहुत पावरफुल एआई सिस्टम जो है तैयार कर सकते हैं। और वो एआई सिस्टम इतने पावरफुल हो सकते हैं कि वो घर का झाड़ू पोछा लगाने से जंग तक, वॉर तक को क्या कर सकते हैं, डील, वॉर को कंट्रोल। मतलब कल को यूक्रेन रशिया में वॉर में आपको आर्मी भेजने की जरूरत नहीं है। दीज एआई सिस्टम विल वेज अ वॉर अगेंस्ट अदर कंट्री। तो इन्होंने ये खतरा दिखा। और कल को ये इतने पावरफुल टूल हैं, कल को अगर आप इन टूल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे या शट डाउन करने की कोशिश करोगे, तो ये आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। दे विल रेजिस्ट यू, दे विल रेप्लिकेट देमसेल्फ एंड दे विल कंटिन्यू देयर ऑपरेशंस। आप समझ रहे कितना बड़ा खतरा है। यहां पे एक और चीज है, आपके एक रिसर्चर्स ये भी बोलते हैं, कल को अगर आप इनको वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अलाउ करते हैं और वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टडी करने देते हैं, उन सोर्सेज को समझने देते हैं, तो उस वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से डैमेज कर सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट की पूरी तरीके से मैनिपुलेशन कर देंगे भाई। ये स्टॉक मार्केट में आपको एआई सिस्टम नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए। पावर ग्रिड्स जैसे आप अगर सिस्टम में एआई सिस्टम को लाते हो तो पावर ग्रिड को कल ये डिस्टर्ब कर देंगे। तो इन वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर में वी आर वार्निंग एंड वी आर अलार्मिंग दिस थिंग कि आपको एआई सिस्टम पे लगाम लगानी पड़ेगी, इसको रेगुलेट कीजिए, इसमें आपको फ्रेमवर्क लाने पड़ेंगे, ना कि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन। आई होप यू गॉट इट कि किस तरीके का खतरा है। और एक और खतरा, जो एआई सिस्टम, जो ये चैट जीपीटी, ये जो कंपनीज हैं आपकी दे सकती हैं, अभी तक की सबसे जायंट कंपनी कौन सी है बताइए? इन पांचों को एक साथ क्या बोलते हैं? फैंग। फैंग मतलब क्या हो गया? एफ से फेसबुक, ए से अमेजॉन, ए से एप्पल, एन से नेटफ्लिक्स और जी से गूगल। आज आप सोचिए, इनको कहीं साल लगे हैं आज इतनी जायंट कंपनीज बनने के लिए। बिलियन यूजर्स हैं इनके, बिलियन यूजर्स।
और एक कंपनी, एक कंट्री की इकोनॉमी में बहुत बड़े लेवल पे ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कल को यही एआई सिस्टम इनको मिमिक कर सकता है। इनको मिमिक करके आज ये ट्रिलियन बिलियन डॉलर्स की कंपनी को राख में मिला सकता है एक साल के अंदर, कई महीनों के अंदर। इतने पावरफुल एआई टूल्स हैं। तो अगर इन एआई टूल्स को कंट्रोल नहीं किया तो ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट होगी, ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है। दोस्तों यहां पे एक और चीज बहुत हाईलाइटिंग है, वो ये है कि ये जो आपकी कंपनीज हैं, एआई कंपनीज जैसे ओपन एआई होगी या माइक्रोसॉफ्ट होगी, ये अपने एआई सिस्टम को डेवलप करने के लिए, चैट जीपीटी को एडवांस करने के लिए, ये दुनिया भर में ये बोलते जा रहे हैं, ये गाना गाते जा रहे हैं कि हमारे सिस्टम में आपको कभी भी ब्लैक व्हाइट का कोई आपको फर्क नहीं दिखेगा। हम वहां पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हम वहां पे जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वहां पे हम इनकम इनक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वहां पे हम किसी रिलीजन को टारगेट नहीं करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया है, हमने अपने जो सॉफ्टवेयर है इनको आउटसोर्स किया। आउटसोर्स मतलब हम बाहर से रिसर्चर्स को, जैसे कीनिया से ब्लैक पीपल है वहां पे, तो कीनिया से हम क्या कर रहे हैं, लोगों को हायर कर रहे हैं, काम उनको दे रहे हैं कि आप ये ध्यान रखिए कि हमारे सिस्टम में अगर कोई भी सोर्स हम उसको पार्ट बना रहे हैं अपने सिस्टम का, उस सिस्टम में, उस सोर्स में किसी भी तरीके का ये टर्म्स यूज नहीं होने चाहिए, जेंडर इनइक्वालिटी, ब्लैक व्हाइट, अच्छा वुमेन के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं, या किसी वायलेंट चीज को क्या किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो आपका काम है ध्यान रखना कि वो इसका पार्ट ना बने। तो हम एथिकल वेज में इन सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन टाइम न्यूज़पेपर का कहना कुछ और ही है कि इन्होंने जो रिसर्चर्स को आउटसोर्स किया है, ये उन देशों से किया जो देश बहुत गरीब है, और उनकी गरीबी का फायदा उठाते हुए ये उनको बहुत कम पे करते हैं इन कंपैरिजन टू दोज रिसर्चर्स जो आपके यूएसए कैलिफोर्निया में काम कर रहे हैं। दे आर पेइंग देम ओनली $2 पर आवर, और कहीं 10 घंटे के 12 घंटे के काम होते हैं। मतलब दुनिया भर में एक चेहरा दिखा दिया है कि हम एथिकल कंपनी है, लेकिन पीछे क्या हो रहा है, अनएथिकल काम हो रहा है। इनकम इक्वालिटी बुरी तरीके से और बहुत वर्स्ट लेवल पे ये कंपनीज क्या करती जा रही हैं, प्रमोट करती जा रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई। मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ में दोस्तों आपके लिए एक बेहतरीन न्यूज़, दैट इज द कोर्स रिलेटेड टू फाउंडेशनल बैच। जो भी बच्चा अब एस्पायर कर रहा है टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन अभी तक का हमारे तरफ से आपके लिए ऑफर है दोस्तों। इसको बोलते हैं विंटर कार्निवल। इसमें अगर आप इस कोर्स का एक्सेस लेते हैं तो यू विल गेट एडिशनल बेनिफिट ऑफ 6 मंथ्स, यानी कि आपको 6 मंथ्स की वैलिडिटी इसमें ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। उसके लिए आपको हमारे www.studyiq.com या StudyIQ के ऐप में जाना है। वहां पे यूपीएससी में जब आप कोर्सेज एक्सप्लोर करेंगे तो भूलिएगा ना विंटर कार्निवल का P2I फाउंडेशन बैच जो मॉर्निंग पे स्टार्ट हो रहा है, राइट, दिसंबर मॉर्निंग में, इसी वक्त जो आपका 13 दिसंबर तक वैलिड है, लेकिन आप इसको अभी तक एक्सटेंड कर सकते हो, राइट, है ना। ये आपका आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि हमारे पास डिमांड ही वैसी होती है। तो इस कोर्स को अवेल करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी है एंड यू विल सी कि कोर्स जो आपका 27,999 में मिल रहा है, राइट, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 70,999 है, बट यू कैन गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑन इट। आपको इसमें एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है बाय यूजिंग माय कोड, दैट इज RDX Live। अगर आप RDX Live वहां पे कोर्स को परचेज करते हुए यूज करेंगे तो आपको और मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें मिलेगा, ठीक है। आपके एक्सपर्ट्स फैकल्टी, जो आपके सबसे चहीती फैकल्टीज हैं, वो यहाँ पे आपको मिलेंगे पढ़ाते हुए। लाइव बैच होगा जिसमें आप लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो टीचर्स के साथ। वहाँ पे आप अपने डाउट्स जो हैं पूरी तरीके से पूछ सकते हैं। आपको हैंडआउट्स मिलेंगे। हैंडआउट्स का मतलब हो गया जो क्लास में बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसका भी PDF बना के आपको दिया जाएगा। उसके अलावा क्रक्स नोट्स आपको मिलेंगे। स्टडी IQ की तरफ से आपको स्टडी IQ के पूरे मटीरियल जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है बच्चों में, राइट, तो वो मटीरियल भी आपको आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, आप उसको देख सकेंगे। उसके अलावा जो है आपके इसमें डिफरेंट फैकल्टीज आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स से डील करने वाली है। करंट अफेयर्स में बच्चा बहुत फंसता है कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है। शुरुआत में न्यूज़पेपर पढ़ना या आपका द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस को टच करना बहुत मुश्किल होता है, राइट, एक नए एस्पिरेंट के लिए। तो वहां पे आपको ट्रेन किया जाएगा किस तरीके से आप जो है इस न्यूज़पेपर को
इसमें मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं मिनिमम टाइम देके। करंट अफेयर प्रोग्राम, कैप प्रोग्राम करके एक नाम होता है, जिस करंट अफेयर्स को मैं ही लेता हूं, उस करंट अफेयर्स में आप जो पेड बैच में आएंगे तो आई विल टीच यू कि किस तरीके से विद पैसेज ऑफ टाइम यू विल लर्न ऑल्सो कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से है उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और उसमें क्या आप उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें किस तरीके का यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको कैसे फायदा देने वाला है। ठीक है, तो इस कोर्स को एनरोल करना मत भूलिएगा। www.studyIQ.com या StudyIQ के ऐप डाउनलोड करके आप इस कोर्स का एक्सेस ले सकते हो। आप सबको बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। सबको जय हिंद, जय भारत। StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।